आप लोगों को यहाँ पर भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। देखो, फायर एक्सटिंग्विशर इंसान को सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को चलाना आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप फायर एक्सटिंग्विशर नहीं चला पाओगे तब तक आग नहीं बुझा पाओगे। और आग का कैसा प्रकार है, आग छोटी है या बड़ी है, आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। और कम से कम समय में जहां पर आग लगी है तो कम से कम समय में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट मौके वारदात पे पहुंचकर आग को बुझा सकती है। क्या कर सकती है? बुझा सकती है। हाँ, तो इसलिए कोई भी सिक्योरिटी गार्ड कम से कम समय में जाकर आग को बुझाने का उसका काम है। आप आगे आ जाओ छोटू, वो आप उधर चल जाओ, आप बीच में यहाँ आप आगे हो ना। हाँ, आप लंबे हैं इसलिए। फायर एक्सटिंग्विशर 3 प्रकार के होते हैं, हमेशा याद रखो। मैं कभी भी पूछ सकता हूँ, ट्रेनिंग अभी शनिवार तक ट्रेनिंग है आप लोगों की, शनिवार के बाद नहीं होगी। इसलिए मेहरबानी करके आपका वीडियो के अंदर जो भी आप बोलेंगे वो नोट हो जाएगा। इसलिए मेहरबानी करके आप अपने आप को काबू करो और माइंड में बैठा लो, अपने दिल की आवाज़ में बैठा लो और ज़ुबान के ऊपर वो शब्द का प्रयोग करो। नंबर 1, आपको प्रश्न आएगा, फायर एक्सटिंग्विशर चलाना जानते हो? तो आपका काम है यस। फिर मैं प्रैक्टिकल करूँगा कि चलाइए आप, तो आपको चलाना आना चाहिए। सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर को दाहिने हाथ में पकड़ो, बाएं हाथ से उसका सिल तोड़ो, बाएं हाथ से उसका पिन निकालो, बाएं हाथ से पीछे का कॉक निकालो, बाएं हाथ से न्यूजल को पकड़ो। ये आपको बताना है, ये लॉक। फिर प्रश्न आता है कि आग क्या है, तो आपका काम क्या है? प्रश्न का उत्तर सही तरीके से, सर आग एक रासायनिक प्रक्रिया है, बस खत्म, लॉक। तीसरा प्रश्न आता है, आग किन चीज़ों से पैदा होती है? तो आपका प्रश्न का उत्तर यही होना चाहिए, श्रीमान जी आग 3 प्रकार की, आग तीन चीज़ों से पैदा होती है। नंबर 1